घास इनको ताज़ा डाल दिया जाए तो बिल्कुल फ्रेश घास है। ये देखें ज़रा माशाल्लाह है। और आप मुर्गी के साथ माशाल्लाह से बैठे हैं और अपना जो है वो चला गई है। अब देखें बच्चों को भी लेके आएगी। ये देखें माशाल्लाह। चूज़ों की अच्छी नशोनुमा के लिए चंद गुजारिशात हैं जो आपके सामने रखनी थी कि डेली बेसिस पे ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में चूज़ों को ठंडी मिट्टी, पानी वाली मिट्टी जो होती है, गीली मिट्टी, वो ज़रूर दें ताकि चूज़े जो हैं वो उसके अंदर थोड़ा सा खेल लें, कूद लें, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें ताकि अपने जिस्म का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर लें। जिस तरह मैंने अपने जो मिट्टी का स्पेशल एक जगह बनाई हुई है, इसके अंदर मुर्गी आके बैठती है। जो चूज़े बड़े हैं वो खुद चढ़ जाते हैं, जो छोटे चूज़ों को मैं खुद चढ़ा देता हूँ। तो ये देखें एक एक करके चूज़े ऊपर आ रहे हैं, मिट्टी के अंदर बैठ रहे हैं और गीली मिट्टी है। कुछ ये चूज़े आप देख सकते हैं कि जिस्म की जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल करने के लिए यहाँ पर नीचे चूज़े बैठ गए हैं। मिट्टी के अंदर जगह गीली है। अपने जिस्म का जो टेम्परेचर भी एक तो नॉर्मल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दूसरा इनके साथ हज़म भी इनका हाजमा अच्छा चल जाता है। चूज़े माशाल्लाह से हमारे पास जो हैं उनमें कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, हर उम्र के चूज़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी ने अडॉप्ट किए हुए हैं। तकरीबन 40 के करीब चूज़े हैं, सारे के सारे मुर्गी ने अडॉप्ट किए हुए हैं और साथ चला रही है उनको लेके। कुछ चूज़े मैंने ऊपर चढ़ा दिए हैं। मज़ीद छोटे जो चूज़े थे बहुत ज़्यादा, जो ऊपर नहीं जा सकते थे, उनको मैंने ऊपर चढ़ा दिया है और अब मुर्गी के साथ माशाल्लाह से बैठे हैं और अपना जो है वो एक तो टेम्परेचर को भी जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, माशाल्लाह एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। बाकी कुछ छोटे नीचे फिर रहे हैं, चलें ये घूमते फिरते रहे हैं। छत के ऊपर मैंने पूरे छत के ऊपर पानी मैंने छिड़काव कर दिया है। छत जो होती है वो क्योंकि ये आसमान के डायरेक्ट है, धूप लगती है इसके ऊपर, दिन को बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से छत का जो टेम्परेचर है बहुत तेज़ हो जाता है। आप अगर जूते उतार के उसके ऊपर चलें तो आपके पाँव जल रहे होते हैं, इतना शदीद किस्म का इसका जो है वो छत की हालात होते हैं। तो इन हालात में छत के ऊपर मुर्गियों को रहना बहुत ही दुश्वार हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि इस टाइम जब मुर्गियों को बाहर निकाला जाए उससे पहले पूरे छत के ऊपर छिड़काव कर दिया जाए ताकि मुर्गियों को चलने फिरने में किसी किस्म की दुश्वारी ना हो, उनके पाँव न जलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह परिंदे ठीक हैं सब और अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इस टाइम पे जो है वो छत का जो टेम्परेचर है मेंटेन करके उसके बाद अपने परिंदों को बाहर निकालें। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी खुराक के अंदर डेली बेसिस पे जिस तरह से मैंने यहाँ पर रखा हुआ है बाजरा, ये मुर्गियों को देता हूँ, मैं छोटे बच्चों को देता हूँ। वैसे तो उनकी फीड चलती है लेकिन ये बाजरा जो है ये बहुत ही एक जो नायाब किस्म की ग़िज़ा है। इससे एक तो इनका जो पेट है वो ठीक रहता है, ख़राब नहीं होता, मोशन नहीं इनको लगते। और दूसरा ये है कि इसमें ताकत होती है बाजरे में, इसका आदी होना चाहिए परिंदों। ये देखें ये मुर्गी बुला रही है अब परिंदों को, बच्चों को आप साथ बुलाएगी और साथ इनको खिलाएगी क्योंकि ये बाजरा बड़े शौक़ से खाते हैं। ये देखें माशाल्लाह आ गई है। अब देखें बच्चों को भी लेके आएगी। ये देखें माशाल्लाह बच्चों को भी लाएगी और साथ उनको खिलाएगी। देखिए माशाल्लाह किस तरह शौक़ से खा रहे हैं और सारे एक एक करके सारे जो परिंदे सारे इसके पास आएंगे और सारे बच्चे हमारे इंशाल्लाह आके बाजरा खाएंगे। और छोटे जो बिल्कुल मासूम बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जो बिल्कुल छोटे होते हैं उनको फ़ीड वगैरह ढूंढने में और इस तरह के मसाइल होते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने खाना पीना क्या है, कहाँ से खाना है। तो इस टाइम पे जो बाहर निकाल के हम इनको दाना डालते हैं, बाजरा डालते हैं, उस टाइम ये होता है कि सारे के सारे जो परिंदे हैं वो शौक़ से खाते भी हैं, समझते भी हैं किस तरह से हमने खाना है और कहाँ से दाना खाना है। बिल्कुल वाज़ेह दाना इनको नज़र आ रहा होता है। तो छोटे जो बच्चे हैं जो आम रूटीन में नहीं खा रहे होते वो भी माशाल्लाह इस टाइम हमारी खा रहे थे। जिस तरह ये असील चूज़ा है माशाल्लाह, तो ये ब्लैक चूज़ा है छोटा, ये सारे माशाल्लाह से इस टाइम दाना चुने खाते हैं। कुछ 2-3 दिन 4 दिन दाने खाते रहते हैं, उसके बाद इनका जो है वो इनको आदत पड़ जाती है, फिर माशाल्लाह से ये इनकी रूटीन बन जाती है। आप देखें माशाल्लाह कुछ चूज़े जिन्होंने टेम्परेचर को जो है यहाँ पर इंजॉय किया माशाल्लाह, देखें ज़रा यहाँ पर ही रह गए हैं, बैठ गए हैं यहाँ पर ही, थोड़ा सा खेल के उसके बाद जाएंगे। तो मुर्गी जो है वो खुद बुला रही लेकिन नीचे नहीं जा रही क्योंकि उनको यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। इसके अलावा हमने जो परिंदों के लिए एक स्पेशल चीज़ है वो ये है कि हमने इनके लिए अपने पास जो नर्सरी हमारी उसके अंदर हमने इनकी घास उगाई हुई है, बाजरा गंदम वगैरह इसमें मैं डाल देता हूँ, कुछ दिनों बाद वो निकल आता है। पौधे तो वैसे भी लगे हुए हैं, साथ में ये घास भी निकल आता है ताकि हम परिंदों को जो है साथ साथ खिलाते रहें। तो बच्चों के लिए आज मैं ताज़ा यहाँ से घास लेके जाता हूँ ताकि इसमें काफ़ी लगा हुआ है, इसको निकालते हैं ताकि थोड़ा सा घास इनको ताज़ा डाल दिया जाए तो बिल्कुल फ्रेश घास है। ये देखें ज़रा माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश घास है, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। तो ये डालते हैं जी अपने बच्चों को, इतना ही इन्होंने खाना है, इतना ही इनका पेट है, थोड़े से हैं, छोटे से हैं। ओए बच्चों को खाने दो। माशाल्लाह मुर्गियाँ बड़ी आ गई हैं, इनको ज़रा ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी ज़्यादा तलब इन्हें हो रही है।
तो ये जी माशाल्लाह देखें ज़रा किस तरह चूज़े शौक से खा रहे हैं। इससे भी इनको जो है घास का आदी होना, पालक का, घास का, धनिए का, ये चीज़ें इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि मौसम ऐसा है कि इसमें अगर आप सिर्फ गर्म फीड ही परिंदों को खिलाते हैं, इस तरह की चीज़ें खिलाते रहते हैं, तो उनकी जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। और क्योंकि जिस्म का टेम्परेचर भी अगर फीड से गर्म हो और साथ में गर्मी भी शदीद हो तो हार्ट अटैक का इनको ख़तरा रहता है, हर वक्त इनको रहता है, हीट स्ट्रेस का इनको ख़तरा रहता है, जिसकी वजह से हमारी जो बच्चों की एक्सपायरी, चूज़ों की बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, मुर्गियाँ मर जाती हैं, जिसकी वजह से आपको फ्लाक के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो कोशिश करें इनको घास भी खिलाएं, इनको बाजरा भी खिलाएं। इस टाइम पे एक टाइम पे इस तरह की खुदा खिलाएं जो बिल्कुल नेचुरल है, और दूसरे टाइम पे बेशक आप फीड इनको डालते रहें, तो इंशाल्लाह आपका परिंदा कभी भी बीमार नहीं होगा, किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला नहीं होगा जो आपको परिंदे की मोर्टेलिटी की सूरत में देखनी पड़े। तो इसी के साथ आज की वीडियो क्लोज़ करता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।